अहं कर्ता इति अहम्मानमहाकृष्णातीतंसितः नाहं कर्ता इति विश्वासामृतं पीत्वा सुखी भव। इसका भावार्थ है, मैं करता हूँ, तू इस अहंकार से युक्त हुआ है मानो किसी को विशाल काले सर्प ने डस लिया हो। मैं कुछ भी करने वाला नहीं हूँ। इस अकर्तापन के विश्वास रूपी अमृत का पान करके तू सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो जा, अर्थात आत्यंतिक रूप से सुखी हो जा। इसमें रजाजनक से अष्टावक्र जी कहते हैं, अहंकार को दुखों का मूल कारण मानते हुए कहते हैं, तू इस अहंकार रूपी काले सर्प के द्वारा डसा हुआ है। यही कारण है कि तू अपने आप को कर्ता मान रहा है। यह जो तेरे भीतर मैं हूँ की भावना है, यही तुझे उस परमात्मा रूपी चैतन्य आत्मा से पृथक करती है। जब तक तेरे भीतर अहंकार की भावना रहेगी, तब तक तू अपने आप को उस चैतन्य आत्मा से अलग ही समझता रहेगा। यही भिन्नता सारे दुखों का मूल कारण है। अतः तू मैं अलग हूँ, मैं करने वाला हूँ, इस अहम भाव का परित्याग कर दे और यह सोच कि मैं करता नहीं हूँ, केवल करता वही परमात्मा है। मैं तो मात्र उस परमात्मा के हाथों की कठपुतली हूँ। जैसे वह नचाता है, वैसे मैं नाचता हूँ। ऐसा निश्चय करके उसके फलों को भोगने से भी स्वयं को मुक्त कर दे। इस प्रकार का विश्वास रूपी अमृत का पान करके सुख की अनुभूति करो। इस प्रकार अहंकार को समझे बिना यह सूत्र स्पष्ट नहीं होगा। इसलिए यहाँ अहंकार के बारे में बतलाया जा रहा है। संपूर्ण जगत की उत्पत्ति उस परम पिता परमात्मा से हुई है। एक ही चेतना की विविध रूपों में अभिव्यक्ति हुई है। शरीरगत चेतना आत्मा और समष्टिगत चेतना ही परमात्मा है। प्रारंभ में इस ब्रह्म में एक इच्छा जागृत हुई, एको हम बहुश्याम, मैं एक हूँ अनेक हो जाऊं। इस इच्छा से सोची हुई शक्ति का जागरण हुआ है। वह शक्ति आगे विभिन्न रूपों का निर्माण करती रही। इस विभिन्न रूपों में संव्याप्त चेतना को उस परम चेतना से अलग होने की अनुभूति हुई, जिसके फलस्वरूप मैं की भावना उत्पन्न हुई। यह मैं की भावना स्व चेतना के उस विराट चेतना से अलग होने का कारण बना। इस घमंड के कारण ऐसा लगने लगा कि यह स्व चेतना उस विशाल चेतना से अलग है। इस अहंकार से भिन्नता प्रकृति का मूलभूत कारण प्राणी का विवेक है। बाइबिल नामक ग्रंथ में एक कथा प्रचलित है। वह यह है कि आदम ने शैतान के बहकावे में आकर बुद्धि रूपी फल का भक्षण किया, जिसके कारण उसे स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरा दिया गया। यह अच्छे प्रतीक का कथा है। यहाँ पर शैतान को अहंकार के रूप में बतलाया गया है। उसी ने बुद्धि रूपी फल खाने के लिए प्रेरित किया, जिसके कारण प्राणी स्वर्ग रूपी बगीचे से वंचित हो गया, अर्थात परमेश्वर की कृपा दृष्टि प्राप्त करने से वंचित रह गया। इसलिए बुद्धि ही जीव को परमात्मा से अलग करने का कारण बनती है। चूँकि बुद्धि को फुसलाया घमंड ने, अतः इस घमंड ही पाप का मूल कारण है, जिसके द्वारा प्रेरित होने के कारण मनुष्य स्वर्ग के बगीचे से नीचे पृथ्वी पर गिर गया, अर्थात परम पिता की कृपा दृष्टि से वंचित हो गया। संपूर्ण जगत की उत्पत्ति की प्रक्रिया इसी घमंड के द्वारा होती है। बाइबिल में शैतान को परमात्मा के सदृश ही बलशाली माना जाता है। दोनों की सत्ता को स्वतंत्रता पूर्वक स्वीकारा जाता है। वही दूसरी तरफ भारतीय दर्शन में इस शैतान को अहंकार के नाम से संबोधित किया जाता है, लेकिन इसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं मानी जाती। वह इसके उत्पन्न होने का कारण अज्ञानता को मानता है, जिसके कारण वह कहता है कि अज्ञान ही मूल का पाप है। अज्ञान ही मूल पाप है। अज्ञानता के कारण जो अनुभूति होती है, उसका निवारण आत्मज्ञान ही कर सकता है। जिस समय आत्मा का बोध और ज्ञान हो जाता है, उस समय भ्रम मिट जाता है और प्राणी अपने वास्तविक रूप को पहचान लेता है। उसी समय उसे शांति और सुख की अनुभूति होती है। यही कारण है कि महर्षि अष्टावक्र यहाँ कह रहे हैं, मैं करने वाला हूँ। ऐसे अहंकार रूपी विशाल भयंकर काले सांप के द्वारा दंशित हुआ
तू मैं करता नहीं हूँ, ऐसे विश्वास रूपी अमृत का पान करके सुखी हो जाओ, यह मैं अथवा घमंड अनंत भिखमंगा है। जिस प्रकार भिखमंगा को चाहे जितना भी दे दो उसका पेट कभी नहीं भरता और न ही उसे कभी संतुष्टि होती है, उसी प्रकार अहंकार भी है। इसे चाहे जितना भी भरो यह खाली ही रहता है, इसे कभी भी संतुष्टि नहीं होती है। सिकंदर जैसा विश्व को जीतने वाला भी अपने अंतिम काल में यही शब्द कहता है, मैं खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही जा रहा हूँ। इस दुनिया में जितना भी खेल है सब अहंकार के द्वारा ही बनाया गया है। वह अपने आप को सदैव सर्वश्रेष्ठ दिखाने का प्रयत्न करता है। मनुष्य की आवश्यकताएं बहुत कम होती हैं जिनकी पूर्ति सरलतापूर्वक की जा सकती है, परंतु उससे ज़्यादा से ज़्यादा कार्य अहंकार की तृप्ति ही होती है। यह अहंकार कठिन तथा असाध्य कार्य करने में रुचि लेता है, जैसे शेर के बल चढ़ना, एक टांग पर खड़ा रहना, तप करना, नग्न रहना, कठिन से कठिन व्रत करना, ऊंची ऊंची चोटियों पर चढ़ना, दीर्घकाल तक समाधि लगाए रहना, हठयोग करना इत्यादि। यह मनुष्य का घमंड ही कहलाता है, जिसके कारण वह अपने आप को पशुओं से उत्कृष्ट समझता है। यह घमंड ही है जिसने धरती को संपूर्ण सृष्टि का केंद्र माना, स्वयं को देवों की संतान माना, हमारा देश महान, हमारा धर्म महान, हमारी जाति महान, मैं महान इत्यादि सभी अहंकार ही है, घोषणाएं हैं। यह घोषणा एक रोग है जो जीवन में सिखलाया जा रहा है। इस ईश्वर संस्थान समाज आदि सभी यही तो सिखा रहे हैं। अहंकार के अतिरिक्त जीवन में न कोई बोझ है न कोई बंधन। अहंकार सर्वदा लेना चाहता है, देना कभी नहीं। जो देता है वह निरअहंकारी होता है। यह जो मनुष्य की कामना होती है यही उसके दुख का कारण है। अर्थात मनुष्य जितना अधिक प्राप्त करने की इच्छा करता है वह उतना ही दुखी होता है। वह मार्ग सुख का नहीं है। परमात्मा ने अपना बहुमूल्य रत्न प्राणी को प्रदान कर दिया, परंतु मनुष्य उसे संतुष्ट नहीं हुआ, बल्कि दिन प्रतिदिन उसके भीतर और पानी की प्यास में वृद्धि ही हो रही है। इसका केवल एक ही उपाय है, धर्म। जिस दिन अहंकार रूपी शैतान नष्ट हो जाएगा उस दिन कर्ता भी नष्ट हो जाएगा एवं उसी क्षण मनुष्य परमात्मा की निकटता की अनुभूति करने लगेगा। अहंकार साहस और स्वर्ग का प्रदर्शन कर सकता है, तपा साधना कर सकता है, भूखा रह सकता है, ऊंची चोटियां चढ़ सकता है, राजनेता बन सकता है, लेकिन वह समर्पित नहीं हो सकता, भक्त नहीं बन सकता। इस प्रकार का मनुष्य अगर कर्मयोगी बन जाए तो उसका अहंकार भी नष्ट हो जाता है। इस अहंकार की उपयोगिता संसार के लिए तो है, परंतु अध्यात्म से यह नष्ट हो जाता है, उसका नैतिक पतन हो जाता है। वह अपने हितार्थ स्वार्थी बनकर चोरी, झूठ बोलना, हिंसा, शोषण तथा हत्या इत्यादि सभी प्रकार के बुरे कर्म कर सकता है। इस प्रकार के अहंकारी मनुष्यों ने अपनी अलग ही दुनिया बसा ली है जो इस अध्यात्म जगत से बिल्कुल पृथक है। यही कारण है कि बाइबिल में शैतान को परमेश्वर के सदृश ही शक्तिशाली माना जाता है और भारत में इसे शैतान को मूल पाप माना जाता है। दूसरे जो पापों की प्रजाति है जैसे अनैतिकता आदि सब इसी संतानें हैं। अहंकार का परिवार बहुत ही बृहद है और इसका परिवार संयुक्त भी होता है। यदि मनुष्य के अंदर अहंकार है तो उसके लिए नरक का द्वार हमेशा खुला रहता है, अर्थात नरक जाने के लिए उसे और किसी पाप की आवश्यकता नहीं होती। सब पाप स्वतः ही होते चले जाएंगे, करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए महर्षि अष्टावक्र ने इस अहंकार को विशाल काला सर्प कहकर संबोधित किया है। यह सर्प बहुत ही विशाल, भयानक और असाधारण है। साथ ही साथ अष्टावक्र सिर्फ भयंकर का इलाज ही नहीं करते, अपितु इसे खत्म करने हेतु बताते हैं कि मनुष्य को मैं से मुक्त होना पड़ेगा। मैं करता नहीं हूँ। यह संसार अपने विशेष नियमों पर आधारित है। जिसने विश्वास पूर्वक मान लिया कि ईश्वर ही सब कुछ करने वाला है वह अहंकार से मुक्त हो जाता है, क्योंकि मात्र इतना ही विश्वास ही अहंकार मुक्ति हेतु पर्याप्त है। इसी के द्वारा प्राणी वास्तव में सुखी हो जाता है। जिस प्रकार अहंकारी मनुष्य को सुखी करना अत्यंत कठिन होता है, उसी प्रकार अहंकार से हीन व्यक्ति को दुखी करना कठिन कार्य होता है। अष्टावक्र इसमें कोई विधान, साधना, जप, मंत्र, योग, तपस्या इत्यादि भी नहीं बतलाते। इस प्रकार देखो, अपने देखने के नजरिए को बदलो, पूर्ण विश्वास और निष्ठापूर्वक तो निसंदेह बदलाव आ जाएगा। इसका बोध होना ही पर्याप्त है। यह गलत दृष्टि ही तुम्हारे दुखों का कारण है,
गलत दृष्टि यह है कि तुम स्वयं को उस एक परम चेतना के संग नहीं मानते। अपनी ढपली, अपना राग अलग ही बजाए जा रहे हो। अपने अस्तित्व को स्वीकारते नहीं कि तुम उस संपूर्ण के ही एक हिस्से हो, भिन्न नहीं हो। तुम्हारा अधिकार जन्म मरण किसी पर भी नहीं है। बीच में बेकार ही तुम कर्ता बन बैठे हो। अष्टावक्र ने इस सूत्र में जो सार गर्भित था वह कह दिया। कोई यदि विश्वास और निष्ठा के साथ अमृत का पान करता है तो निश्चित रूप से सुखी हो जाता है। एको शुद्ध बोधोहमिति निश्चय बन्धिना प्रज्वाल्य अज्ञान गहनम शोक सुखी भव। मैं एकमात्र निर्विकार ज्ञान रूप हूँ, ऐसा संकल्प कर और इस निश्चय रूपी अग्नि के द्वारा अज्ञान के घने विशाल जंगल को जलाकर राख कर सभी प्रकार के शोकों से मुक्त होकर सुखी हो जा। इसमें अष्टावक्र जी कहते हैं, मात्र त्यागने की ही बात नहीं करते कि अहंकार का त्याग कर दो तो अज्ञान की प्राप्ति होगी, क्योंकि केवल त्याग करना ही प्राप्त करने की आवश्यकता शर्त नहीं है। त्याग करने वाले धर्म छोड़ने की बात ही करते हैं। घर बार, पति पत्नी, बच्चे, वह सबका परित्याग कर दो। जंगल में चले जाओ, खाना मत खाओ, भूखे रहो, भिक्षा मांगकर भी मत खाओ इत्यादि। इस त्यागने की शिक्षा ने संसार का बहुत नुकसान किया है। कहने का तात्पर्य यह है कि इस शिक्षा को ग्रहण करने से त्याग दो, सब कुछ हो जाता है, लेकिन मिलता कुछ भी नहीं। जो ऐसे मनुष्य होते हैं उनकी स्थिति अत्यंत दयनीय होती है। ऐसा व्यक्ति उस धोबी के गधे के समान होता है जो न घर का और न ही घाट का होता है। अर्थात वह मनुष्य अपने पथ से भटक गया तो वह न इधर का रहा न ही उधर का। परंतु अष्टावक्र का कहना है कि यह जरूरी नहीं है कि अहंकार का यदि त्याग कर दिया जाए और कर्तापन का त्याग कर दिया जाए तो वह परम चेतन प्राप्त ही हो जाएगा, क्योंकि छोड़ने का संदेह भी तो हो सकता है, परंतु वह निम्न स्थिति पर उपस्थित रहता है। यदि यह मान ले कि अंधकार नहीं है तो मानने से अंधकार बिल्कुल नहीं हो जाता, वह तो रोशनी के एक किरण से ही समाप्त हो जाता है, अर्थात दीपक जलाने से भी दूर होगा। इसलिए अष्टावक्र विश्वास दिलाते हुए कहते हैं कि आत्मा के ज्ञान हेतु तो यह निश्चित रूप से मान ले कि मैं स्वच्छ बुद्ध स्वरूप आत्मा हूँ, तो मेरा अज्ञानता रूपी अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, वह एक पल में ही मिट जाएगा। अज्ञान का कोई अस्तित्व नहीं होता, वह तो ज्ञान की कमी के कारण उत्पन्न होता है। अज्ञानता का अस्तित्व तभी तक रहता है जब तक मनुष्य के भीतर ज्ञान रूपी दीपक न जला हो, क्योंकि जैसे ही मनुष्य ज्ञान रूपी सूर्य उदीयमान होता है वैसे ही अज्ञान रूपी अंधकार विलुप्त हो जाता है और इस ज्ञान को प्राप्त करने के पश्चात मनुष्य शोक रहित होकर सुखी बन जाता है। जब मनुष्य अज्ञानी बना रहेगा तब तक वह चिंता से मुक्त नहीं हो सकता। अज्ञानवश मनुष्य के अंदर अनेक आकांक्षाओं का जन्म होता है। वह इन आकांक्षाओं को पूर्ण करने हेतु जन्मों जन्मों तक प्रयास रहता है, लेकिन उसकी यह प्रयास कभी भी नहीं बुझती। अपेक्षा रहित होकर जीवन जीना भी एक कला है। हमेशा यह सोचना चाहिए कि जो भी मिला है वह अमूल्य है, इसी से संतुष्ट होकर जीना चाहिए और उस पर परमेश्वर का आशीर्वाद मानते हुए ही परम सुख है। जितनी अपेक्षाएं बढ़ती हैं दुख उससे कई गुना बढ़ जाते हैं। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी भी व्यक्ति की सारी अपेक्षाएं पूर्ण हो गई हों। इन सब से मनुष्य भली भांति परिचित है, लेकिन फिर भी वह लगातार अपेक्षाएं करता रहता है और दुख होता रहता है। इसका कारण वह स्वयं ही है, दूसरा कोई नहीं। यह अज्ञान ही है जो विशेष प्रकार के ज्ञान द्वारा नष्ट हो सकता है। उसे समझ लेना ही पर्याप्त होता है।